नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव बिज स्टॉक्स और देखते हैं बाजार की चाल अभी कैसी है। देखिए, मामला तो अभी ठंडा ही पड़ा हुआ है मार्केट में। 25,500 के लेवल के नीचे चला गया निफ्टी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऐसी मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे साथ रूपक डेजी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिज तक। जी, नमस्कार राजन जी। रूपक जी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना चार्ट भी शेयर कर देता हूँ इस समय डायरेक्टली। और मार्केट पे जिस तरीके का तनाव है ना, वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कहीं जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं हम। तो ये है निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे। अच्छा सर, अभी हो ये रहा है कि मार्केट पे ना कोई मोमेंटम बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही एक रेंज पे हो रहा है कामकाज। और डोनाल्ड ट्रंप एपिसेंटर पे आ गया। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्होंने आज जापान को हड़का दिया है। वो बोल रहे हैं कि जापान पे टैक्स लगेगा 30 से 35% का, और जो भी अमेरिका तय करेगा वो वाले टैक्स जापान को देने पड़ेंगे, क्योंकि जापान के साथ ट्रेड डील होने में अब उन्हें संदेह है। और वो जापान से रूठ गए हैं। 9 जुलाई को वो कह रहे हैं कि सभी की जो टैरिफ की डेडलाइन है वो 9 जुलाई है, उसको आगे बढ़ाने पर कोई विचार नहीं है। भारत के साथ ट्रेड डील संभव है, एक अलग से तरीके की ट्रेड डील हो सकती है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब बोल तो दिया, लेकिन मार्केट कुछ कर नहीं रहा। मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है। तो पहले तो आप ये बताएं कि निफ्टी पे क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और क्या हम यहां से तेजी पकड़ेंगे या फिर मामला ऐसा ही रहेगा ढीला। ये देखिए, मार्केट रिसेंट मोटा मोटी 10-15 दिन में 5% काइंड ऑफ रैली दिया। और उसके बाद अगर यहाँ से अगर 1% का करेक्शन भी होता है तो भी ओवरऑल हम लोग नेट नेट गेन में रहेंगे। और अभी फिलहाल जो ट्रेड डील का संभावना है, उससे पहले मार्केट में आइदर तो एक लैकलस्टर मूवमेंट देखा जाएगा, नहीं तो ज्यादा वोलेटाइल मूवमेंट देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एकदम एपिसेंटर में आगे, जैसे आपने कहा। और टैक्स बिल, फिर तारीफ, ये सब के ऊपर मार्केट में एक रिएक्शन आएगा। तो और डील्स, जैसे जापान के साथ डील नहीं हुआ तो निके आज सुबह सुबह 1% डाउन था। तो इंडिया के साथ भी अगर डील में कुछ नेगेटिव न्यूज आता है तो करेक्शन आएगा। अगर टेक्निकल लेवल पे बात करें तो 25,300 का एक सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। 25,300 अगर नहीं टूटा, मतलब डिसाइसिवली नहीं टूटा, मतलब इंट्राडे में गया फिर ऊपर आके क्लोजिंग दिया, वो भी चलेगा। बट 25,300 के नीचे क्लोजिंग दिया या सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट में नेगेटिविटी आ सकता है। बट जब तक नहीं हो रहा है तब तक एक चांसेस है कि रिकवरी आए। और हायर एंड में एक रेजिस्टेंस है 25,600 पे, जहां पे कॉल राइटर्स लोग प्रेजेंट है। और 25,600 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद रैली टुवर्ड्स 25,800, 26,100। तो फिलहाल तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा मैं 25,300 का स्टॉप लॉस से। ओके, यानी कि बाय ऑन डिप्स ही करना है। लेकिन फिर वो कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसपे आपको लगता है कि यहां से तेजी जो है वो बढ़ सकती है? आइडेंटिफाई करने वैसे बहुत मुश्किल हो रहे हैं स्टॉक्स बाजार के इस पड़ाव पे। जी, अभी सेक्टर से ज्यादा ध्यान देना होगा। मेनली मुझे आईटी थोड़ा बहुत नेगेटिव लग रहा है, एफएमसीजी साइडवेज लग रहा है। बाकी सेक्टर्स मेनली मेटल मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मेटल्स। और बाकी ऑयल एंड गैस भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो बट मैं सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक नहीं चूज कर रहा हूँ। मैं चूज कर रहा हूँ ऐसा स्टॉक जिसमें मूवमेंट अच्छा आ सकता है, मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। जैसे कि एक स्टॉक हो गया सीईएससी। इस स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे। और इंडिकेटर भी पॉजिटिव इन मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो हायर एंड में 190 तक जा सकता है। और ये स्टॉक को हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया, अराउंड इसी लेवल के आसपास ही रिकमेंड किया। और एक स्टॉप लॉस रखना होगा 170 के नीचे। दूसरा स्टॉक रहेगा जुबलिएंट इंग्रेविया। इस स्टॉक ने एक आवरली चार्ट पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया। पहले तो एक कंसोलिडेशन हुआ था, एक कंफ्यूजन था ट्रेडर के अंदर। उसके बाद एक आवरली चार्ट पे ब्रेकआउट आया। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। हायर एंड पे 815-20 तक जा सकता है। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 757 की। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 775। और ये स्टॉक भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया। कोई डिस्क्लेमर आपका इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर? जी, वही ये स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, बट मेरा पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। सर, मेटल स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आज के सत्र में? जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में है और अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखाई दे रही है। मिड कैप स्पेस में वेल्सपन कॉर्प एक और स्टॉक जहां पर तेजी बनी। जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील के जैसे बात आपने छेड़ी तो सबसे पहले उसका बात कर लेते। ये इसने ना एक
डाउनवर्ड्स एक पैटर्न बनाते हुए नीचे आ रहा था, बट सडनली एक ब्रेकआउट दिया। और रिसेंट चार्ट देखे तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है। तो यहाँ से मुझे लगता है 1120 तक जा सकता है हायर एंड पे, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 1030 का। ओके, और टाटा स्टील, और आपको कौन सा मेटल स्टॉक ठीक लग रहा है अगर आपने पूरे सेक्टर को देखा हो तो? तो मुझे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ही अच्छा लग रहा है, जिंदल स्टील भी अच्छा लग रहा है। सबका चार्ट में एक साथ ब्रेकआउट आ गया। तो चारों का चारों स्टील अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ दिन पहले हिंदाल्को अच्छा लग रहा था, अभी भी अच्छा ही लग रहा है। तो मेटल्स पैक ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर एक और स्टॉक है, वो है टाटा कम्युनिकेशंस, और ये अचानक से ही रडार पे आ गया ऐसी मार्केट में। अब पिछले 2 दिन से देखो तो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक पे बनता हुआ नजर आया। रिपोर्ट आई है मैक्वारी की, वो कह रहे हैं आउट परफॉर्म रेटिंग है टाटा कम्युनिकेशंस के ऊपर। लक्ष्य उन्होंने सेट किया 2300 रुपए प्रति शेयर। अच्छा, ये 2300 पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, 2300 तो कम लगेगा आपको, 1800 पे चल रहा है ये स्टॉक। लेकिन वो कह रहे हैं बुलिश सिनेरियो में 3 साल के अंदर अंदर शेयर डबल होने की क्षमता रखता है। कंपनी की डिजिटल सर्विसेज बिजनेस बहुत बेहतर करेंगे। और वो कह रहे हैं FY21 से FY23 तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो तगड़े तरीके से नीचे चली गई थी, 16% से घटकर 11% हो गई थी। लेकिन अब होगा वहां पर सुधार, क्योंकि अब रीसेंट एक्विजिशंस कोई करने नहीं है इस कंपनी ने। तो FY28 तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बढ़कर लगभग 20% हो जाएगी। यही है ट्रिगर टाटा कम्युनिकेशंस में, और टाटा कम्युनिकेशंस धूम मचा रहा है। जुलाई जैसे शुरू हुआ है इस स्टॉक में एकदम से तेजी, और आज भी 5% चढ़ा हुआ है। स्टॉक 1810 के लेवल के पार पहुंच गया है। टाटा कम्युनिकेशंस का चार्ट कैसा लग रहा है सर? निहायत ही सुस्त स्टॉक है, लेकिन ऐसे मार्केट में हो गया है ये चुस्त। जी, स्टॉक तो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है स्टॉक। अभी 1900 पे इमीडिएट एकदम एकदम नजदीक का रेजिस्टेंस जो है वो है 1820 पे। 1820 के ऊपर सस्टेन किया तो 1900 तक जाना चाहिए। और 1900 के ऊपर एक कंप्लीट रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में। वहां से तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 2170 हो सकता है, 2270 इनफैक्ट। और नीचे अभी सपोर्ट हो जाएगा 1770 का। तो 1770 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। और इमीडिएट मतलब शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा 1950। ये तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए बताया। बताओ, उन्होंने मैक्वेरी वालों ने इतनी मेहनत कर दी, वो बोल रहे हैं कि यहां से डबल हो जाएगा। अब उसके लिए होने के लगेंगे 3 साल। 3 साल उन्होंने दिया है समय। तो लॉन्ग टर्म थोड़ा चार्ट देख के बताएं सर, अगर किसी के पास टाटा कम्युनिकेशन का शेयर हो तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? कितना वोलेटाइल रहता है, और कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस आता है इसका, मतलब खरीदने के और बेचने के लेवल्स? जी हाँ, खरीदने के लेवल्स रहेगा 1700 के आसपास। और ये स्टॉक अगर 1820 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो लॉन्ग टर्म में मतलब 1 साल के अंदर मुझे लगता है 2270 तक जा सकता है, 2270 तक जा सकता है। उसके ऊपर अगर आता है तो फर्दर रैली की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। राइट। तो ये एक स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, जिसके ऊपर मैक्वेरी की रिपोर्ट आई थी। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। आज के सत्र में इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी चाल देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक तो समझ में आ रहा है कि आज के सत्र में मेटल्स बहुत तेज चले हैं, और उसके बाद जो गिरा है वो है फाइनेंशियल्स। तो सर बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक ये टॉप लूजर्स की श्रेणी में है। फाइनेंशियल्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं, और क्या यहाँ पर दबाव अभी और बड़ा रहेगा? जी, मुझे लगता है 1-2 दिन का प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, बट ओवरऑल सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मिड कैप स्मॉल कैप फाइनेंस सेक्टर जो स्टॉक्स जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इस लेवल पे। ओके, आज के सत्र में दबाव है तो आप बोल रहे हो मिड टर्म में ये ठीक करेंगे। अच्छा, एक और सेक्टर है दैट इज टायर्स। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स का चार्ट अभी कैसा लगा? टायर स्टॉक्स में 1-2 दिन से बाइंग की मोमेंटम दिख रहा है। जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के चार्ट देखे तो 1-2 दिन पहले तो छोटा मोटा रैली दिया था, मतलब छोटा मोटा मूवमेंट दिया था, मोरलेस कंसोलिडेशन काइंड ऑफ मूवमेंट दिए थे। उसके बाद आज एक ब्रेकआउट आया। तो 2560 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है उसके बाद 2700 तक जा सकता है। और फिलहाल सपोर्ट दिख रहा है 2500 की थोड़ा नीचे, 2490 के नीचे सपोर्ट दिख रहा है। तो 2490 का स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाया जा सकता है, और अपसाइड में 2700 तक जा सकता है। और ऐसे अपोलो टायर्स का एक बार देख के बता दें क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए?
ये अपोलो टायर का चार्ट बेहतरीन है। कल का रेजिस्टेंस है 472 पे, 472 के ऊपर एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 472 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 512 पॉसिबल लग रहा है मुझे इस लेवल से, और सपोर्ट हो जाएगा 450। सर बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, स्ट्रेट अवे उन्हीं के पास चलते हैं। और डॉक्टर स्मिता जी पूछ रही हैं कि प्लीज एडवाइस ऑन आरईसी लिमिटेड एट 425, इन्होंने 425 पे खरीद रखा है। तो आरएसए लिमिटेड का चार्ट इस मोमेंट पे थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। स्ट्रेंथ वापस आएगा 410 के ऊपर, तो एक साइडवेज मोमेंटम में है, साइडवेज पैटर्न में चल रहा है। 380 और हायर एंड में 430 के बीच में घूम रहा है। तो अभी इमीडिएट टर्म में अगर 410 के ऊपर आता है तो सिग्निफिकेंट रैली पॉसिबल है, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 390। 390 के नीचे करेक्शन आ सकता है। फिर ये कह रहे हैं अदानी टोटल गैस एट 789। जी अदानी अदानी टोटल गैस का सपोर्ट है 660 पे। 660 अगर नहीं टूटता है तो एक रिकवरी आ सकता है, और रिकवरी में 700 तक जा सकता है। पर इनके खरीद भाव बहुत ऊपर ऊपर किए हैं, तो हाँ, 700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। फिर ये कह रहे हैं सीडीएसएल एट 1690, उस पे क्या करना चाहिए? सीरियस तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन आ सकता है, छोटा मोटा 1-2% का करेक्शन आ सकता है यहाँ से, और बट ओवरऑल बाइंग मोमेंटम में रहेगा स्टॉक, और हायर एंड में मुझे लगता है नया हाई बना सकता है शॉर्ट टर्म पे। तो यहाँ से होल्ड कीजिए, और सपोर्ट हो जाएगा 1694। 1694 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। फिर है ग्रेफाइट इंडिया एट 756, हायर एंड की खरीद है, अभी क्या करना है? होल्ड करना चाहिए डेफिनेटली। चार्ट इंप्रूव हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रैली, मतलब 600 के ऊपर तो कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में। तो फिलहाल होल्ड, और सपोर्ट हो जाएगा 550। सर श्रीराम फाइनेंस सुधीर जी के पास है, चोला इन्वेस्टमेंट भी इनके पास है, और बजाज फिनसर्व के पास नहीं, सब कुछ है इनके पास फाइनेंशियल्स का, और वही सेक्टर अभी चल नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा से एक्यूमुलेट करना है, तो शुरुआत करते हैं श्रीराम फाइनेंस के साथ। 505 के लेवल पे ले रखे हैं। जी, होल्ड करना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस पे सपोर्ट है, थोड़ा कंसोलिडेशन चलेगा मुझे लगता है श्रीराम फाइनेंस पे शॉर्ट टर्म में। हायर एंड पे रेजिस्टेंस है 710 रुपया, और लोअर एंड पे सपोर्ट है 640, 650। तो इसी रेंज में रहेगा, और 710 के ऊपर एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आ सकता है। होल्ड, फिलहाल तो होल्ड करना पड़ेगा। तो 640 650। 650 के आसपास दोबारा से खरीदने के बारे में सोचें। जी हाँ। फिर है चोला इन्वेस्टमेंट एट 1405। चोला इन्वेस्टमेंट, तो कितनी जबरदस्त तरीके से सरेंडर कर रहे हैं ना सारे स्टॉक्स। ये चोला इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा नीचे आ सकता है, थोड़ा वीकनेस में लग रहा है मुझे पर्टिकुलर स्टॉक, और नीचे 1475 तक आ सकता है। ओके। फिर है बजाज फिनसर्व एट 1208। ये बजाज फिनसर्व का भी अगर क्लोजिंग अगर 2019 के नीचे आता है, मतलब अभी के लेवल पे क्लोजिंग आता है, या इसके नीचे लेवल का क्लोजिंग आता है, तो एक बार करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टू, और स्टॉक टूवर्ड्स 1900 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। बट नीचे आता है 1900 के आसपास बाई करना चाहिए वापस एक बार। रणधीर जी पूछ रहे हैं हुडको का शेयर अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या इसमें कुछ होगा? वो ये बोल रहे हैं। खुदको में भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है मुझे लगता है एक बार, क्योंकि राउंडिंग टॉप 10 तक पैटर्न बना रहा है, तो नीचे थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है टूवर्ड्स 225। तो पोजीशन है तो होल्ड कीजिए, और स्टॉप लॉस लगा दीजिए 232 पे। 232 पे नीचे, 231 एक्चुअली, 231 के नीचे करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। अनिल अनिल जी बोल रहे हैं शारदा क्रॉपकेम बहुत स्ट्रांग है आज, एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिए।
जी हाँ, स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आने की संभावना दिख रहा है स्टॉक में। हायर एंड पे 950 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 794 का। फिर ये बोल रहे हैं चेन्नई पेट्रो पे आपकी राय फॉर शॉर्ट टर्म? चेन्नई पेट्रो तो पॉजिटिव लग रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और गोल्डन क्रॉसओवर भी दिख रहा है चार्ट पे। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। 775 तक स्टॉक जा सकता है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 670 के नीचे। फिर है रेडिंगटन, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? रेडिंगटन तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट था, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बट अभी प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है तो सपोर्ट है 300 पे। 300 के आसपास वापस एक बार बाई करना चाहिए। पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना होगा 285, थोड़ा नीचे आ सकता है। 300 के आसपास लेना है तो ले सकते हो, एवरेज करना है तो कर सकते हो। और टोटल पोजीशन का स्टॉप लॉस लगाना होगा 285 पे। और वापस जब रिवर्सल आएगा तब स्टॉक 350 तक जा सकता है। फिर है जेंसार टेक का एवरेजिंग लेवल क्या है? ये एवरेजिंग लेवल पे है जेंसर टेक, एवरेज कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस लगाना होगा 834 पे। 834 के नीचे एग्जिट लेना होगा, अदरवाइज स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे शॉर्ट टर्म के लिए। अप साइड में 900 तक, 960 तक जा सकते हैं वापस। आज बहुत सारे स्टॉक्स ने हायर एंड पे सरेंडर करा ना, एकदम से मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ गई। बताओ, निफ्टी 334 पॉइंट नीचे सेंसेक्स आ गया। बैंक निफ्टी की हालत तो और भी टाइट है, 437 क्या का ब्रेकआउट है। ये तो सारे के सारे नीचे आई जा रहे हैं इंडेक्स। सर ये कुछ टेंशन की बात तो नहीं है? निफ्टी का सपोर्ट मिल जाएगा? ये 25 450 के आसपास आ गया अब। जैसे कि मैं बता रहा था, 25-300 का सपोर्ट है निफ्टी का शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म पे तो उसका ही सपोर्ट के इंतजार है। आशा करते हैं कि 25-300 नहीं टूटेगा। अगर टूट गया तो करेक्शन एक्सटेंड होगा और कंसोलिडेशन मोड पे चला जाएगा निफ्टी, बट नहीं टूटा तो रिकवरी भी स्ट्रांग होगा। अच्छा। और रवि गोले जी बोल रहे हैं गैब्रियल 239 पे खरीद रखा था और 273 पे प्रॉफिट। 1,76,000 सर्किट खुलेगा तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कितने पे है ये? इन्होंने इतना सारा लिख दिया इसके ऊपर, ये कहाँ प्रॉफिट? ये तो 1,000 रुपए का स्टॉक है तो इनके पास सर। अच्छा, इनके पास 239 शेयर्स थे, एवरेज प्राइस ऑफ 273, और ये इन्होंने होल्ड कर रखे हैं। अभी क्या करें? गैब्रियल गैब्रियल ही तो हो रहा है हर जगह आजकल, हॉट टॉपिक इन मार्केट्स। तो अभी तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो अदर करके बुक करना चाहिए। अभी क्या प्रॉफिट बुक कर लें? ये 20-20% के दो सर्किट ही तो लगे हैं बस। हाँ, बट अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 50% तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। Okay. उसके बाद ये कह रहे हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है, और आरती ड्रग्स? क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट, आज का चार्ट तो ठीक नहीं है, बट अगर शॉर्ट टर्म में 55 के ऊपर होल्ड करता है तो रिकवरी का चांसेस लग रहा है। तो पोजीशन है तो 55 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। और आरती ड्रग्स के ऊपर आपकी राय? आरटी ड्रग्स तो होल्ड करना चाहिए और 470 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अप साइड में 520 तक जा सकता है। स्मिता जी अदानी ग्रीन के ऊपर भी पूछ रहे हैं और आईजीएल के ऊपर भी। अदानी ग्रीन है 1019 के लेवल का। अदर ग्रीन मुझे लगता है एक बार 985 को रिटेस्ट कर सकता है, जो मूविंग एवरेज है 21 डेज, 50 डेज मूविंग एवरेज है, उसको टेस्ट करने नीचे जा रहे हैं मुझे लगता है सर। तो 985 तक आ सकता है। 980 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। हायर एंड पे 1155 तक जा सकता है अगर 980 नहीं टूटा तो। और स्टॉक है आईजीएल। आईजीएल पॉजिटिव लग रहा है। 2 दिन का कंसोलिडेशन था, उसके बाद ब्रेकआउट आया, तो फिलहाल यहाँ से एक सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा सकता है। 230 तक जा सकता है। 230 के ऊपर नेक्स्ट लेवल्स होगा 249, 250, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा भी 214 रुपये का, 5 रुपये का सपोर्ट है। ओके। फिर है ग्रेफाइट इंडिया एट 756।
ग्राफाइट का लेवल हमने डिस्कस किया था जस्ट थोड़ी देर पहले, तो लेवल सेम रहेंगे। और ग्रेफाइट इंडिया अभी चल रहा है 562 नहीं, एक बार इसके लेवल्स बता दीजिए। सवाल इनका ग्रेफाइट इंडिया इन्होंने 229 हैं। एक मिनट, कहाँ खरीद लिया, भाव नहीं समझ। पॉजिटिव लग रहा है 600 सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। ग्रेफाइट इन्होंने खरीदा है 756 पे, वो तो हमने कर लिया डिस्कस। ग्रेविटा का बता दीजिए, ग्रेविटा का कैसा लग रहा है अभी स्टॉक? ये ग्रेविटा कि हाँ, ग्रेविटा का रिसेंट चार्ट देखे तो ट्राई कर रहे हैं एक ब्रेकआउट देने का। 1840 का सपोर्ट हो जाएगा। 1840 अगर टूट जाए तो एग्जिट ले लीजिए, अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में 2000 तक जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं फटाफट से। स्विगी में क्या करना चाहिए, विपुल भूरे जी पूछ रहे हैं। स्विगी में स्विगी को होल्ड करना चाहिए। सपोर्ट है 374 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। मुझे लगता है एक बार रिकवरी आना चाहिए स्टॉक में, 410-12 तक जा सकता है ऊपर। शिवम भार्गव जी गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, इंडियन होटल्स और हीरो मोटोकॉर्प ये दो स्टॉक्स पे आपके। इंडियन होटल्स तो डेफिनेटली वेरी शॉर्ट टर्म के लिए साइडवेज मूवमेंट चल रहा है स्टॉक में, बट स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। और स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना होगा, थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे का होगा। 1715 का स्टॉप लॉस होगा, सॉरी 715 का स्टॉप लॉस होगा। और हायर एंड पे 825 तक जा सकता है अगर 715 नहीं टूटा तो। और हीरो मोटोकॉर्प, ये ऑटोज में कोई बहुत बड़ी खरीदारी हो भी नहीं रही। हीरो मोटर का बहुत स्लो मूवर है एकदम। एक तो ब्रेकआउट आया था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद वो कुछ मोमेंटम दिखा नहीं पाया। फिलहाल तो साइडवेज मूवमेंट पे कोई ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड आएगा 4410 के ऊपर, 4410 के ऊपर आता है तो एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है। उसके ऊपर मतलब 5000 तक भी जा सकता है, बट फिलहाल तो एक बार साइडवेज पैटर्न में, बट होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 4150। और प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं 25,500 की इन्होंने पुट उठा रखी है और 60 रुपए में बाय है 10 लॉट, क्या ठीक कर रखा है उन्होंने? हाँ ठीक है, डेफिनेटली ठीक है। 500 टूट गया तो थोड़ा वीकनेस में अभी 500 का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब तक 500 2500 के नीचे रहेगा तब तक तो ये बेयरिश रहेगा। सपोर्ट है 400 पे। इमीडिएट सपोर्ट जो दिख रहा है 400 रुपये पे, 400 रुपया पे थोड़ा कुछ लॉट्स में प्रॉफिट कर सकते हो। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत मुबारक हो, एक बार फिर से शॉर्ट करके पैसे कमाए। विजय कुमार जी बोल रहे हैं रैडिको कैसा लग रहा है 2440? रेडिको तो चार्ट तो रेडिको का वीक है अभी। पोजीशन है तो स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लीजिए इसी लेवल पे। मतलब एटलीस्ट 2500 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 2500 टूटा तो एग्जिट ले लीजिए और वापस मोमेंटम आएगा स्टॉक में अबव 2561। फिर इनका स्टॉक है फोर्टिस एट 625, कैन वी ऐड मोर? फोर्टिस गिरते बाजार में चट, बताओ ये इनके पास है 625 की खरीद। और क्या फोर्टिस का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे लगता है फोर्टिस में अभी भी लेवल्स अपसाइड बाकी है। 850 तक जाना चाहिए, 850 के ऊपर फर्दर रैली। तो ओवरऑल स्टॉक मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आज का दिन का जो लो है उसको स्टॉप लॉस मान के पोजीशन बनाना, होल्ड करना चाहिए। हम्म, और उसके बाद ये कह रहे हैं C8 में भी इनके पास पोजीशन है एट 2360। आज स्टॉक शुरुआत अच्छी कर गया था, और इस पे अभी क्या करना चाहिए? C8 को तो होल्ड करना चाहिए। 3600 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। C8 में मुझे लगता है एक बार रैली आएगा, 4000 तक जाना चाहिए रैली में। एंड वरुण बेवरेजेस एट 552 ह्यूज क्वांटिटी, और ये बोल रहे हैं कि अभी और ऐड कर सकते हैं।
मुझे लगता है ऐड नहीं करना चाहिए इस लेवल पे। अगर रिसेंटली ऐड किए हो तो ऐड मत कीजिए। 447 का स्टॉप लॉस से पूरा पोजीशन होल्ड कीजिए, उसके नीचे एग्जिट ले लीजिए। अच्छा, उसके बाद है ईआईडी पैरी, गाड़ी वाले फैजान जी पूछ रहे हैं इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ईआईडी पैरी का सपोर्ट है 1075 में सपोर्ट है, 20 रुपये नीचे सपोर्ट है। बट स्टॉक अप ट्रेंड में है, यहाँ से और ऊपर जा सकता है। यहाँ से मतलब 100-150 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। त्रिवेणी टरबाइन भी क्या ऊपर जाएगा? इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। त्रिवेणी टर्बाइन ये ऊपर जा सकता है, लेकिन अपसाइड मुझे लगता है लिमिटेड रहेगा। 640 641 तक जाना चाहिए। 641 के ऊपर फर्दर लेवल की पॉसिबिलिटी आएगा, बट फिर 640 तक एक रेजिस्टेंस है। अभी सपोर्ट है 602 रुपया पे, 600 रुपया पे मान लीजिए। तो 600 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 641 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सेकंड टारगेट 720। बैंको प्रोडक्ट्स और वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ये दो सवाल भेजें। बैंक ऑफ प्रोडक्ट ने तो ब्रेकआउट दिया, जो करेक्शन मोड पे था वो कंप्लीट रिवर्सल आ गया स्टॉक में। तो अभी फिलहाल 630 का सपोर्ट हो जाएगा। 630 का अगर सपोर्ट नहीं टूटा तो चांसेस है कि फर्दर रैली दिखाएगा स्टॉक। 700 के आसपास जाना चाहिए स्टॉक एक बार। एंड वीआरएल लॉजिस्टिक्स, पीआरएल लॉजिस्टिक्स में सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है। 580 का सपोर्ट हो जाएगा और अप साइड में 630 तक जाना चाहिए। प्रफुल्ल ठाकरे जी ने 168 पे वो बुक कर लिया अभी भी, वो जो सौदा उन्होंने पुट का बताया था। तो और शर्मी जोशी जी बोल रहे हैं वाटेक, वाबाग और बजाज फिनसर्व लॉस बुक करें या फिर एवरेज करें? वाटेक वापक में तो एग्जिट लॉस बुक करके एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। प्रीवियस जो लो है 1260 के आसपास का, उस लो की तरफ एक बार जा सकता है। फिर वहां पे जाने के बाद उसके आसपास मतलब 1300 के आसपास बाईबैक कर सकते हो स्टॉक में। और 1245 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो मतलब 1300 के आसपास यहाँ आप से शुरू कर सकते हैं बाइंग। 1250 भी हो गया तब वहां पर है सपोर्ट। यहाँ पर बीच में अभी बेचारा वापस जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी तो शर्मी जी, अभी तो हालत है इसकी टाइट। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने पूछा था दैट वाज बजाज फिनसर्व, ये भी तो आज रिट्रेस कर गया ऊपर। कल तक तो बहुत सही लग रहा था। आज आज हुआ ही यही है, कल तक जो शेयर दिख रहे थे आज वो ढेर हो गए। तो बजाज फिनसर्व में अभी आपकी राय? ये बजाज फिनसर्व को 1900 के लेवल के आसपास खरीदना चाहिए। इस लेवल पे तो है, तो एग्जिट लेना लेना चाहिए। और नीचे तो 1900 के आसपास लेना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1870 की। और रिकवरी में वापस एक बार 2100-2200 आ सकता है। एंड लास्टली सर हरीश जोशी जी बोल रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स, ये भी कैसा लग रहा है? कल्याण ज्वेलर्स तो अच्छा लग रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस है 597 600 के आसपास। उसके ऊपर अगर आता है, 600 के ऊपर आता है डिसाइसिवली, तो फिर एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है स्टॉक में। अबव 600 द स्टॉक माइट मूव टुवर्ड्स 720। और फिलहाल स्टॉक पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 570। सर मार्केट बड़ी तेज गति से नीचे चली, तो शो कहाँ शुरू किया था और कहाँ पर जाके खत्म कर रहे हैं। पूरे शो में मार्केट टूटी है, धर 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 करते। और जहां से हमने शो शुरू किया वहीं से एकदम से मार्केट स्लिप होनी शुरू हो गई। ये दोपहर की मार्केट क्या ऐसी खस्ता हाल जाएगी क्या? आज के सत्र का ट्रेंड नेगेटिव है या फिर किस लेवल के ऊपर फिर से बाइंग इमर्ज हो सकती है? कि चांसेस है कि 25,300 एक बार टेस्ट करें, हम्म। क्योंकि प्रीवियस जो रैली दिया था उसका एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। तो वहां पे वो उस लेवल को एक बार ट्रेस कर सकता है। बट वहां से एक रिकवरी आएगा तो सिग्निफिकेंट रिकवरी होगा। और ये बोल रहे हैं निकुंज जी की मैंने तो ये कॉले पुटे बेच रखी थी, 22% तो जोड़े ही साफ हो गए। और ऊपर से इन्होंने एक स्टॉक और था उसमें बुक कर लिया, कौन सा? एक मिनट। हाँ, वेदांता कैश में बुक कर लिया।
सब कुछ ही नीचे जा रहा है। वेदांता क्यों बुक कर लिया? ये मेटल्स पे आज के सत्र में तो तेजी है। वेदांता कर लिया, इनका मन किया, सही किया। जी हाँ, सही किया, क्योंकि सेंटिमेंट थोड़ा वीक होते हुए दिख रहे हैं, फॉर एटलीस्ट फॉर इंट्राडे, तो आज करके सही किया। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी राय रखने के लिए। तो रूपक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने रखे अपने व्यू स्टॉक मार्केट पर। ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए आप आफ्टरनून शो का हिस्सा बन जाए। आप 3:30 बजे दोबारा से मुलाकात होगी, उसमें भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और देखेंगे मार्केट पे आज के सत्र में क्या कितना डैमेज हुआ। अभी तक तो डैमेज ही डैमेज हुआ है शुरू से लेकर अब तक। 132 पॉइंट नीचे निफ्टी को छोड़े जा रहे हैं 25,400 के लेवल के बेहद करीब, और सेंसेक्स 457 पॉइंट्स नीचे है। असली नेगेटिव एक्शन तो बैंक निफ्टी में बन गया आज, लेने के देने पड़े हुए 550 पॉइंट्स असली तो यही दबा रहा है मार्केट में। आज के सत्र में जबरदस्त तरीके से पोजीशन छूटी है। तो ये फाइनेंशियल बैंकिंग ये आज सेंटिमेंट ही नेगेटिव कर रहे हैं और सबसे ज्यादा हैवी वेट्स हैं मार्केट में। ये शो से इतना ही, नमस्कार।